हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज मैं गोट सर के साथ आया हूँ एक गोट मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत सर, ये तो हमें लगता है जब से ऑनलाइन में क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, हाँ। ये सबसे पहले आता है। ये सबसे पहली क्लास के बाद हाँ। से ये शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो मतलब जिससे हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं पीड़ित है। आप अगर रिजल्ट सेलिब्रेशन में टॉपर्स या फिर जो सेलेक्ट हुए उन बच्चों के हाथ में माइक देखोगे, तब भी उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि सर हमारा भी बैकलॉग हो गया था। बिल्कुल सही। बट अल्टीमेटली उन्होंने कहीं ना कहीं कवर किया। बिल्कुल। तो अब अगर आपका क्लास 12th में बैकलॉग बन चुका है, जो कि बना ही होगा ऑब्वियसली किसी ने, अच्छा लेक्चर्स का नहीं है तो सर बैकलॉग के भी तो बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बैकलॉग, किसी का डीपीपी का होगा, किसी का रिवीजन का होगा, किसी का मॉड्यूल का होगा, कोई ना कोई बैकलॉग तो होगा। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। बिल्कुल सही। तो अब इसमें अगर हम दो चार छोटी छोटी वैरायटी बात करें, जैसे अगर कोई बच्चा है, जैसे मैं सर आपसे एक मतलब एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगा कि कोई बच्चा है जिसका 5-6 लेक्चर्स का बैकलॉग है। अब सर देखिए टोटल मिलाकर, पर सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, पर सब्जेक्ट बोलूंगा तो ये मेरे ख्याल से 18 या 20 लेक्चर हो गया। तो उसको क्या करना चाहिए? 2.0 में शिफ्ट हो जाना चाहिए कि 1.0 में रहकर एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए 5-6 लेक्चर का बैकलॉग तो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंट है, डिसेंट बैकलॉग है, और वो किसी भी वजह से हो सकता है। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे 1-2 दिन भी कुछ आदमी बीमार भी हुआ तो भी 2-3 क्लासेस उसकी मिस हो ही गई। तो इसलिए 5-6 लेक्चर के बैकलॉग को तो आप रेगुलर बेसिस पे कवर कर सकते हैं, वीकेंड्स में क्लासेस कर सकते हैं, या फिर 2x पे क्लास चलाकर। मतलब मुझे ऐसा लगता है या सिर्फ पीडीएफ से पढ़कर, जरूरी नहीं कि पूरा लेक्चर देखा जाए। अगर आपको लगता है कि वो लेक्चर हम समझ सकते हैं तो आप सिर्फ पीडीएफ से देखकर भी समझ सकते हैं, और वीकेंड में एक साथ 2-2, 3-3 लेक्चर्स अटेंड करके भी ये काम कर सकते हैं। तो 5-6 लेक्चर का, अगर इवन मुझे लगता है पर सब्जेक्ट भी अगर 3-4 लेक्चर है, टोटल अगर 12 लेक्चर तक जा रहा है या 15, मतलब जो इसमें देखो डिफाइन नहीं कर सकते, बट तुम्हें अगर लग रहा है कि हाँ यार इतना तो मैं कवर कर ले जाऊंगा, तो उसे कवर कर लेना चाहिए। और अपने जिस बैच में अभी आप हैं, जिन टीचर्स की आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, उन्हीं से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। बट अब आती है सर दूसरी कैटेगरी तो बहुत खतरनाक है, जिसमें मतलब कि मेरा सर बैकलॉग 25 लेक्चर का है। उनको कुछ सलाह देने से पहले उनसे खुद ही पूछ लेना चाहिए इतना बड़ा बैकलॉग तो तुम्हारी किसी मकारी की वजह से हो सकता है या बीमारी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। मेरा जो है वो 20-20, 50-50 लेक्चर्स का बैकलॉग है, ये तो सिर्फ या तो बीमारी या तुम्हारी मकारी। बीमारी अगर है तब तो, अगर आप स्वस्थ हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं, तो अब आप नेक्स्ट नई शुरुआत करें। आपके लिए लक्ष्य जेईई 2.0 नया बैच आ चुका है और आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर मक्कारी थी तो सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछो कि ये मक्कारी अभी भी है, क्योंकि अगर अभी भी है फिर तो बैकलॉग फिर होगा। ये तो फिर 3.0, 4.0, 5.0 के चक्कर में एग्जाम ही आ जाएगा। इसलिए अगर मक्कारी की वजह से, तब तो फिर अपने आप से पहले पूछो कि भाई अगर अभी मक्कारी रहती है तब तो फिर बैकलॉग की बात ही हटा देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने टाइम पास किया, मैं गलत चीजों में इन्वॉल्व हो गया, या मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, मैं स्कूल में ज्यादा इन्वॉल्व, जो भी कुछ है, तो अगर आपने वो सॉर्ट आउट कर लिया है तो अब आप फ्रेश लक्ष्य जेईई 2.0 में आए और यहां से तैयारी स्टार्ट करें और सोच कर कि अब मक्कारी नहीं करेंगे। और अपने आप से वादा करो कि भाई जैसे 2.0 बैच 2.0 दूसरा वर्जन आया है, तो आप अपने आप का भी एक 2.0 वर्जन लॉन्च कर दो जो थोड़ा अपडेटेड हो, थोड़ा फोकस्ड हो, थोड़ा डिसेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, और जो जानता हो कि अब की बार अगर मैंने बैकलॉग किया तो फिर बात सीधी सीधी एग्जाम पे आ जाएगी भाई। ठीक है, अब टाइम नहीं है ना यार, समझो अब तो तुम्हें जेईई भी लेके चलना है, साथ में अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स भी आते ही हैं। अब जेईई मेंस का पेपर भी बोर्ड्स के एग्जाम्स के आसपास आता है, प्री बोर्ड्स, सेकंड प्री बोर्ड, दुनिया भर के स्कूल में एग्जाम्स होते हैं। जो बच्चे स्कूल गोइंग है उनको ये टेंशन समझ में आती है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अब बिल्कुल तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब गुंजाइश का भी ऑप्शन नहीं। तो अगर अब आप करना चाहते हो तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ कुछ, और यार समझो जिन बच्चों को पढ़ाई की कम आदत होती है ना, जो जैसे कि मकारी तुमने की है, तुम ऐसा अपने आप को मत समझना कि तुम आज से ही 12-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें अभी उस मोड में आने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। बिल्कुल। तो इसलिए समझो इस बात को कि अगर अभी नहीं सुधरे तब तो फिर बहुत देर हो जाए। इसलिए अगर करना है तो करो, नहीं तो मत करो। अब ये डिसाइड करना है। अब सर एक छोटा सा डाउट और मैं बच्चों की तरफ से पूछना चाहूंगा कि जैसे कि लक्ष्य 2.0 स्टार्ट हो रहा है, तो वो बैच सर 1.5 महीने या 2 महीने लेट स्टार्ट हो रहा है, तो क्या उसमें हमें सफिशिएंट पढ़ाया जाएगा? क्या हम वहां से भी सेलेक्ट हो सकते हैं क्या? तो ऐसे डाउट बच्चों के मन में रहते हैं। हम लोग जो भी बैच पीडब्ल्यू लॉन्च करता है, ये सब चीजें बहुत सोच के की जाती है, बहुत दिमाग लगाया जाता है। सचिन सर इस बैच में आ रहे हैं तो इन्होंने मैथ्स के टाइम टेबल में, मैथ्स के प्लानर में बहुत दिमाग लगाया होगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई आप जो कहोगे मैं पढ़ा दूंगा, 10 क्लास में कहोगे तो 10 में पढ़ा दूंगा, 12 में कहोगे तो 12 में पढ़ा दूंगा। इन्होंने हर चैप्टर के बारे में बहुत सोचा होगा, कहां से एक लेक्चर कम करके कहां एक लेक्चर बढ़ाना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये पूरी एनालिसिस हर सब्जेक्ट के टीचर ने कर रखी है। इसलिए ये तो तुम दिमाग से निकाल दो कि कुछ कम कराया जाएगा, कराया तो उतना ही जाएगा, कोशिश की जाएगी और बढ़ाने की, उसके लिए टाइम चुराएंगे। कहां से चुराते हैं ये इनके ऊपर है। अगर इनकी आखिरी क्लास है तो सर 15 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, ये पॉसिबल है। अगर इनकी पहली क्लास है तो हो सकता है तुम्हें 15 मिनट पहले बुला ले, मतलब समझ रहे हो। तो ये कुछ ना कुछ करके, कभी संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले ली, कुछ भी करके। लेकिन यार ये सब तो ये तब कर पाएंगे ना जब सामने कोई देख रहा होगा। अब सामने देखने वाला ही नहीं बैठा, क्योंकि नहीं हम तो नहीं आते संडे सर, ये क्या बात होती है, आपने संडे की तो बात नहीं की थी। तो अगर तुम इस तरह से सोच रहे हो तो फिर ऐसे में टीचर की भी हिम्मत टूटेगी और बिल्कुल जैसा टाइम पास करना होगा वो करेगा। तो इसलिए बेस्ट यही है कि जैसा सर बता रहे हैं, आपके पास पूरा टाइम है, अभी पूरा टाइम है, 1.5-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें एक्चुअली उसी तरह का टाइम भी खर्च हुआ होगा। अब ये लोग थोड़ा सा और समझदारी से इस चीज को करेंगे और टाइम को यूज करना की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए ये चीज तुम दिमाग से सबसे पहले निकाल देना कि कुछ जल्दी होने वाला है या कुछ कम होने वाला है। ये तो तुम कंपेयर भी कर लो, तो तुम्हें पता ही है, तो ये तो तुम कंपेयर भी कर सकते हो। तो इसलिए और वैसे भी यार जो कुछ होने वाला है वो
तुम्हारे भले के लिए होने वाला है। कंपेयर करने का भी कोई फायदा नहीं। जो कुछ होने वाला है वहां वालों ने भी उनके भले के लिए करा है, यहाँ वाले भी तुम्हारे भले के लिए करेंगे। इसलिए ये सब छोड़ो, सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरी है देखो हम क्या करेंगे वो हमने प्लान कर लिया, हमने बाकायदा एक एक चीज को बैठ के घंटों एनालिसिस कर ली। अब तुम क्या करना चाहते हो तुम डिसाइड करो। अगर चाहते हो तो ज्वाइन करो फटाफट, क्योंकि हम तो तैयार बैठे हैं। और अगर तुम्हें लगता है नहीं सर पता नहीं हम करेंगे नहीं करेंगे या ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो भाई देखो ऐसा सबसे पहले डिसाइड करो और उसके बाद ज्वाइन करो। बिल्कुल है ना, ताकि हम जो करना चाहें वो हमें करने दो। बिल्कुल सही। तो भाई बैकलॉग की जो समस्या थी, मेरे ख्याल से आपको एक मोटा मोटा आंसर मिल गया होगा कि क्या करना है। बाकी देखो यार, जर्नी जब तक स्टार्ट ना करो तब तक बड़ी लगती है। पहला लेक्चर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, 60 होंगे। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाएगा जब जेईई मेंस का पेपर तुम देने जाने वाले होंगे। तो अभी स्टार्ट करना जरूरी है, और एक नई स्टार्ट हो रही है तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है, अवेलेबल है, तो पर आप अपना माइंड जो भी बना रहे हो, चाहे नई स्टार्ट करना वो भी और स्टार्ट करना है वो भी, तो वो जल्दी बनाइएगा प्लीज, क्योंकि कल से ही क्लास। मैंने टीम देखी सर, इतनी जबरदस्त टीम है। जो बच्चा अगर इस अपने आप में था कि यार काश में कर लेता और बड़ा अफसोस बना रहा है, उस बच्चे को इतना अच्छा मौका मिला है कि वो सोच भी नहीं सकता यार। इतनी जबरदस्त टीम बनी है ये लक्ष्य 2.0 की। अगर इस टीम के साथ आप जुड़ गए, मुझे लगता है यार तुम कोशिश करो, देखो ये लोग मिलकर कहां से कहां ले चले जाएंगे यार। तो इसलिए सब लोग कोशिश करें। ऑल द बेस्ट हम सबकी तरफ से। बैकलॉग को अब दिमाग से निकाल देते हैं। हाँ छोटा मोटा चलेगा, वो हम मैनेज करेंगे, इतना तुम भी समझदार। जो बच्चा करना चाहता है ना वो कर लेता है, जो नहीं करना चाहता उसी के तो ये 50-50 लेक्चर के बैकलॉग बने ना। वो टालता गया। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि भाई आज की क्लास नहीं कर पाया तो संडे के दिन मैनेज कर लिया, तो वो तुम कर लोगे। इसलिए भाई हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। कोशिश करो, जम के मेहनत करो और ये लक्ष्य जेईई 2.0 बैच ज्वाइन करो। जबरदस्त टीचर्स हैं, जबरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार है, पूरा प्लानिंग कर रखी है। तुम सिर्फ साथ में जुड़ जाओ, जैसा कह रहे हैं वैसे करता रहो, तुम देखो कितना फायदा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बैच में मुलाकात होगी।